कभी कहता है मैं तेरी बहन को जलील कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बाजी मामा को लेके आऊंगा, मुझे ना कहना तुम्हारी बाजी खुद तुम्हारी माँ को। इसने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी उड़वाया। तो इतनी चीजें मेरी गलत जगह पे जा रही थी इस बंदे की वजह से, तो मैं डीमोटिवेट हो गया। भाई मैं ना हार मानने को तैयार हूँ। आई विल से सॉरी टू यू। ये वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं तुम्हारा नंगा करूं, तुम्हारा पैंच लन लेके आऊंगा मैं, देखना तुम करो तो सही। एंड दिस इज द डिस्क्लेमर स्पेशली मेड फॉर यूट्यूब। तेरी क्या। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शामीर अब्बास शाह, फाइनली बैक हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू एक्सपोज दिस लूजर डक्की भाई सादुर रहमान। इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे और भी वीडियोस आनी है। तो आजकल हर बंदा इस पे वीडियो बना रहा है, ये एक्सपोज हो चुका है पूरे सोशल मीडिया पे। अभी रिसेंटली बदला ब्रदर ने इस पे वीडियो बनाई थी, इसने इसकी वीडियो पे फिर स्ट्राइक भेज दी। वो मेरी वीडियो उड़वा दी यार। वो मेरा इतना डर क्यों है तुम लोगों को? वो मेरा सच क्यों नहीं तुम लोगों से बर्दाश्त होता? क्योंकि इस बंदे के पास तो जवाब ही नहीं है। तो अब जो भी इसकी एक्सपोज वीडियो पे स्ट्राइक भेजेगा जिस पे बातें सही हुई हैं वो मुझे बस आकर बताए, हम मिल के इसका चैनल बंद करवाएंगे अगर ये ऐसे करेगा, ताकि जो इसकी सोशल मीडिया बुलिंग है, मनी पावर, फेम पावर, वो खत्म हो। बाकी एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। तो डक्की भाई इस वक्त एक हफ्ते में 7 लाख सब्सक्राइबर्स लूज कर चुका है। इतनी खुशी मुझे। फाइनली अवाम जाग रही है। और मजे की बात, अभी इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई तो पहले से ही मुझे जीमेल पे, मेरे जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं उन पे 2 फैक्टर कोड आता है। अब मैं तो अकाउंट नहीं लॉग इन करा, मुझे क्यों आ रहा है? आई गेस समवन इज ट्राइंग टू हैक माय सोशल्स, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो ये मेरा मुंह तो बंद नहीं करवा सकता, मर्द की तरह फिजिकल फाइट नहीं कर सकता। तो फिर ये यही कर सकता है कि मैं इस पे वीडियो ना बना पाऊं, लेकिन तू जितना रोकेगा मैं उतना 10 फोल्ड करूंगा। चलो इस बात को छोड़ो, कमेंट सेक्शन पे आते हैं डक्की भाई की। आप ये चेक करेंगे इसने अपने सारे कमेंट्स डिसेबल किए हुए अपनी पिछले कोई 10-15 व्लॉग्स के, कि इसको कोई हेट ना, ऐसे हेट बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा डक्की और मेरा मसला, कि इसके मेरे बीच में क्या होता रहा, इसने क्या क्या चीजें की, मैंने इसके साथ क्या किया। तो इस बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई थी इस बेस में कि इसने मेरे पे पहले कोई रोस्ट वीडियो बनाई थी विदाउट परमिशन। वो इतनी ऑफेंसिव नहीं थी एंड आई लाइक्ड इट एंड आई गेव माय रिव्यू ऑन इट। मैंने अपना रिएक्शन दिया था। फिर वहां से हमारी मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, मैं इसकी तरफ भी गया, ये एक बार मेरी तरफ भी आया। लेकिन मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मैं बस वैसे ही, मैं किसी को भी दोस्त बनाता हूँ फिर मैं इसके साथ इतना अच्छा हो जाता हूँ। मौके का फायदा उठाते हैं कि ये बहुत नाइस लड़का है, इसको बस तबाह करो। मतलब जब इसने मुझसे हेल्प मांगी है मैंने हमेशा पूरी कोशिश की है इसकी हेल्प करने की। तो हुआ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी इस चीज का फायदा उठाने लग गया। इसने कहा ये तो बड़ी चीजें करवा सकता है, तो फिर चलो ठीक है, इसको नेगेटिवली मैं यूज करता हूँ। तो उस वक्त भी ना मेरे इसके साथ कुछ इश्यूज होते थे, ठीक है, ये पंगेबाजी करता रहा, कुछ मसले होते थे, तो हमारी मुंह मारी हो जाती थी, लाइक नॉर्मल जो होती है। वहां से ना मैं इससे चालू हो गया और मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये बार बार खुद ही बात करता रहा, हेलो क्या है, क्या कर रहा है, आजा, क्या है, ठीक है, फलाना फलाना। फिर आगे जाके इस पे एक बंदे ने रोस्ट वीडियो बनाई, मिस्टर अजीब, वो भी एक रोस्टर है, बिल्कुल डक्की के स्टाइल में, उसके फॉर्मेट में। उस वक्त डक्की रोस्टिंग कर रहा था। उसने इसको इतना बुरा एक्सपोज किया कि ये डिप्रेशन में चला गया। मतलब ही वॉज फुली डिस्ट्रॉयड मेंटली। सो आई वेंट टू हिज हाउस, ही कॉल्ड मी देयर। जूम करते हैं। मैंने सोचा इसकी मैं सुलह करवाऊंगा, इनका मामला सॉर्ट आउट करवाऊंगा। एंड व्हेन आई वेंट देयर, ये मेरे लिटरली पाँव पे बैक करने लग गया, रोते रोते, यार शमीर यार प्लीज यार मैं खुदकुशी कर लूंगा यार, इसको ऐसे बोल रहा था। और मैंने देखा, मुझे जेन्युइनली, मुझे अंदर से मुझे बुरा फील हुआ उसकी हालत देख के। मैंने कहा यार बच्चा है, मैं भी बच्चा हूँ, ये खुदकुशी ना कर ले, आई डोंट वांट हिम टू डाई। मैंने कहा तुम लोग सुलह करो, ये फलाना फलाना सीन करो। फिर क्या हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप में ये गलती मान ही नहीं रहा था। तो फिर इसने मुझे कहा यार शामीर एक काम करे यार। मैंने कहा क्या? कहते हैं यार उसको बुलाते हैं सुलह के लिए, उसको कुटते हैं, या तो मैं तो कहता हूँ उसको मार दे यार। जूम करते हैं। जब ये सैड होता है तो उसका फेस ऐसा होता है। इसका दिल कर रहा है कि उसका एक कत्ल कर दे। यार कत्ल वाली आंखें बनाई हुई इसने। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें इस तरह की चीज पे सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं कोई किसी को मारना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारा सुलह करवा दूंगा। मैंने इसकी सुलह करवा दी, वो सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया मेरी वजह से।
और अगर आपको इन सब चीजों का एविडेंस चाहिए तो मिस्टर अजीब के चैनल को विजिट करें, वहां पे वीडियोस वॉच कर लें। और ये वीडियो देखें, ये मैंने 2019 में बनाई थी जब शाम इदरीस वाला मामला था। मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था, मेरी कोई सुनता ही नहीं था यार। मुझे जब ये रो रहा था प्लीज मेरी हेल्प कर, मैंने इसकी तब हेल्प की थी, और उससे पहले कुछ ही दिनों पहले, और ये इसकी हालत थी जब ये टेंशन में था। इसके बच्चे फैंस जो थे दे वर लिटरली ब्लाइंड, को कुछ समझ नहीं आ रही, बस जाते सारे डिसलाइक, डक्की मेरा पे हो, डक्की मेरा पे हो, डक्की मेरा पे हो। इस तरह से थे उसके छोटे से फैन। तो मैंने इसका ये काम नहीं किया। इसने क्या किया, आगे से उसको 3 स्ट्राइक्स बेच के उसका चैनल ही उड़वा दिया। बेसिकली ही इज मैरिड, अंकल बन चुका है, ठीक है, आपको पता है। अभी तक इसकी मेच्योरनेस वो उसी लेवल पे है, वही हरकतें कर रहा है। और वॉइस नोट पे ये क्या कहता है, ये सुनो। 5 साल मैं सिर्फ इसी बिजनेस में रहा हूँ, इसी धंधे में, ठीक है। तो भाई इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई चेंज हो गया हूँ या ये वो। Yes, I switched my personality on the internet because it's not healthy for me. खुद ही एडमिट करता है कि जैसे मैं पहला था अभी भी वैसा ही हूँ, बस वो लोगों के लिए जो है मैंने पर्सोना ऐसा बनाया हुआ है। फिर शाम इदरीस वाली कंट्रोवर्सी में मैंने इन दोनों की दोस्ती करवाने की कोशिश की, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम। sure. Thanks so much. हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। Yeah, exactly. बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लूं, ये फिर शामिर से बात कर लूं। मुझे नहीं पता था कि डक्की जो है मेरे से इस वक्त इसलिए बात कर रहा है कि ये सामान इकट्ठा करके मुझे भी आगे जलील कर देगा और मेरा पत्ता काट देगा। मतलब अफसोस होता है यार, मैं 2 पाकिस्तानियों की एक फ्रेंडशिप करवा रहा हूँ कि हम यूनाइटेड होके काम करें। मेरी इस अच्छाई पे मुझे क्या सिला मिल रहा है कि पूरा पाकिस्तान मुझे जलील कर रहा है और आगे से बुला रहा है उठाओ। तो आप समझ रहे हैं ना कि मुझे क्या फीलिंग आई होगी। और इस वीडियो के बाद इसकी फैन बेस ने क्या किया है, मेरी सारी वीडियोस पे ना जाके डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, फॉर नो रीजन। फिर क्या हुआ, यूट्यूब जो है ना वो ये देखता है कि जिसकी वीडियो पे डिसलाइक रेशियो ज्यादा है ना बाकी के चैनल से, यूट्यूब क्या करता है, इसको रेड फ्लैग कर देता है। मेरा चैनल रेड फ्लैग पे चला गया, मेरी वीडियोस रिकमेंडेशन से हट गई। मैंने इतनी वीडियोस बनाई, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े ही नहीं, 2 मिलियन तक गए ही नहीं, मेरे 1.6 मिलियन पे ही अड़ गए। और पिछले 3-4 साल से मैं उधर ही फंसा हूं। रोना मुझे नहीं आता, ना मुझे शौक है कि मैं रो के करके सिंपैथी लूं उसकी तरह। इस मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूँ यार। साली गंदी औलाद, ना मैं जरा स्वाद। इसने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी उड़वाया। तो इतनी चीजें मेरी गलत जगह पे जा रही थी इस बंदे की वजह से, तो मैं डीमोटिवेट हो गया। मैंने 2 साल ब्रेक ले लिया। मैंने कहा यार ये चीजें फजूल हैं, सोशल मीडिया लाइफ इज बुलशिट। अल्लाह का शुक्र मेरी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि आई डोंट लाइक टू शो माय वल्नरेबल साइड टू गेन सिंपैथी। तो मैंने किसी का सहारा लेके भी मैं ऊपर नहीं आया, मैंने सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दिया। और जो लोग कहते थे कि यार तू डक्की से लड़ता है, फिर दोस्ती करता है, उससे फिर लड़ता है, फिर दोस्ती करता है, क्या तू पागल है, क्या हो गया तुझे? ऑनेस्टली मैं शुरू में से खुद कट ऑफ करना चाहता था। ये मेरी जान ही नहीं छोड़ता था, खुद ही मेरे से बात करना चाहता था, मेरी चीजों से, मेरे टैलेंट से इंप्रेस हुआ होता था खुद ही। अब देखो, शाम इदरीस और हमारी फ्रेंडशिप को 7 साल हो गए हैं, 7 years। कभी मेरी शाम इदरीस के साथ लड़ाई हुई है? कभी मैंने इसके बारे में कुछ बोला हो? कभी उसने मेरे बारे में कुछ बोला हो? नहीं। ये होती है दोस्ती। जिंदगी में पहला ऐसा दोस्त है जिससे कोई 10-15 बार लड़ाई हुई है, फिर सुलह हुई है, फिर लड़ाई हुई है, एट दी एंड क्या हुआ, लड़ाई पे आके ही बात खत्म हुई है। क्योंकि बंदा मनहूस तरीन बंदा है ये, लिटरली। इससे बड़ा झूठा, मुनाफिक, मैं क्या क्या वर्ड यूज करूं उसके लिए, वो कम है। और मजे की बात, ये हमेशा गलत कामों के लिए अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करता है। ये दोस्त बनाता भी इसलिए है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये किस तरह का बंदा है कि ये अपने दोस्त को एज अ शील्ड यूज करेगा। अगर इसको कोई गोली मार रहा है तो he will use his friend as a shield, and if he dies he will look down and he'll be like, हैं, अच्छा वो मर गया, चलो खैर मर गया, किसी और यूट्यूबर को ढूंढता हूँ सहारे के लिए। लाइक ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और ये 2 साल इसके नमूने हैं ना, इनके साथ ये व्हाट्सएप पे नहीं डिस्कशन करता, सारी प्लानिंग वगैरह ये साथ में मिल के करते हैं बात, ताकि कोई एविडेंस ना रहे। और उसने बाकी यूट्यूबर्स का भी मुझे कहा कि यार इसका बंदोबस्त कर, इसको ये कर ले, वो कर ले। तो मैं तो बस सुनता ही नहीं था, बस इसकी मेरी इसी बेस पे लड़ाइयाँ होती थी और भी बाकी चीजों पे लड़ाइयाँ होती थी। लाइक ये 2 तो चलो फारेग ही हैं, लेकिन असल जो जड़ है ना, गंदगी असल, वो ये मनहूस है डक्की। ये तो चलो इसके साथ मिले हुए हैं, मतलब ये तीनों ही उस फेज में आते हैं, लेकिन असल जड़ ये है। और डक्की ने अपने करियर के स्टार्ट में जब भी दोस्त बनाए हैं तो इसने उनका पीक फेम टाइम पकड़ा है। इन्फ्लुएंसर दोस्त बनाए हैं, उनका फेम पकड़ा है, उनसे फायदा लिया है, फिर इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया है।
तो शुरू में इसने जैद अली के साथ कोलैब किया, उसकी सारी ऑडियंस पकड़ी, फिर उसको इनडायरेक्टली फारिग करा दिया। क्योंकि ये जो है ना, ये जो तुम कह रहे हो जैद अली पे वीडियो जैद, वो हमने प्राइवेटली बैठ के मसला सॉल्व कर दिया, तो तुम्हारी तरह व्यूज के लिए ड्रामे नहीं किए। फिर ये आ गया राहिन परदेसी पे, उसकी ऑडियंस पकड़ी, फिर उसको फारिग करा दिया। और रजा समो का ये दोस्त था, लेकिन जब वो पीक पे था ये इसके साथ रहा। जैसे इसका बेचारे का पीक टाइम खत्म हुआ है, राब्ता ही खत्म, नजर ही नहीं आते वीडियोस में एक साथ। फिर इसने डिसेंट ऑडियंस पकड़ने के लिए मोरू से भी फायदा लिया, उसकी भी ऑडियंस पकड़ी, उस समझदार इंसान को भी इसने मैनिपुलेट किया। फिर ये आ गया शावीर जाफरी पे, फिर इसकी ऑडियंस पकड़ी, फिर इसको भी फारिग करा दिया। फिर एंड पे आ गया नदीम नानी वाले पे, क्योंकि वो जो है इसना की गलत काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं तो करता ही नहीं इसकी हेल्प, ना मैं मानता हूँ, बट ही कैन डू इट। तो फिर इसने नदीम नानी वाले को दोस्त बना लिया, और वो उसकी टिकटॉक पे भी हेल्प कर सकता था, इसके सारे टिकटॉकर्स के साथ लिंक थे। ये तेरी औकात, ये तेरा जमीर है, तेरा जमीर ही झांक, अपने जमीर में झांक जरा। और टिकटॉक पे तो इन लोगों की एक दिन में 20,000 डॉलर एक दिन में इसने सही नदीम नानी वाले का भी फायदा उठाया, और अभी भी ये इसका नेगेटिवली फायदा उठा रहा है। और अगर ये डकी फंसा, इसने सारा मुद्दा इन दोनों पे डाल के खुद साइड पे हो जाना है। एनीवेज, फिर ये आ गया सिस्टोलॉजी पे, इसने उनके साथ कोलैब करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। उसके बाद फिर रजब जब पीक पे आया, ये उसके पास चला गया, उसके साथ कोलैब करने लग गया। तो ये इस वजह से फास्ट ग्रो कर गया लोगों को यूज कर करके। और जैसा झूठा वादा इसने अपने पर्सनल एडिटर के साथ किया था, या तू मुझे जाने दे या अपनी जबान पूरी कर, कुछ तो कर। सिर्फ और सिर्फ मेरा वहां पर टाइम जाया कर रहा है कि इससे सीरियसली बात की कि भाई वजह क्या है, अब तू चाहता क्या है। मैंने कहा तू शाउट आउट दे रहा है मुझे या मैं वापस चला जाऊं। उसके बाद इसने ये मुझे कहता है मैं तुझे शाउट आउट नहीं दे सकता, ने मुझे ऐसे मुझे ख्वाब दिखा के मुझे बुलवाए हैं और ऐसे मुझे जलील कर दिया है। इसने मेरे साथ भी वैसा ही वादा किया। जब इसने शाम इदरीस वाली वीडियो पे मुझे रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। इसने मुझे डायरेक्ट कॉल की आफ्टर अ मंथ टू अपोलोजाइज। कहता है यार मैंने तेरे से गलत किया, आई एम रियली सॉरी, और मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा और उस पर तेरे से अपॉलॉजी करूंगा। ऐसे ऐसे करके उसने मुझे इजी कर दिया। ठीक है, वहां से हमारी फिर फ्रेंडशिप हुई। फिर इसने क्या किया है, वही लाड़ा लगा लगा के इसने कहा यार कोलैब कर ले, वीडियो बना लेते हैं, वो वाला सीन हम थोड़ा सोच समझ के करेंगे। मतलब मेरे साथ इसने वीडियो बना रहा है, लेकिन वो बात नहीं क्लियर कर रहा, जिससे जो है हेट जो लोग मुझे करते हैं फॉर नो रीजन, मैं क्यों एक झूठा साबित हूं किसी चीज पे जब मैं हूं ही नहीं ऐसा, इसने वो क्लियर नहीं किया। लाइक ये वॉइस नोट सुन ले, ये जरा एक और एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शाम और तेरे मसले में मैंने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर दिया, इस चीज का मसला है ना। ठीक है यार, अब वो जो आप कह रहे हो कि नहीं क्लियर, भाई मैं तुझे जुबान देता हूँ, अपनी वीडियो में बोल दूंगा बस, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी मिल ले, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू डिस्कस। बीच में फिर मेरी से मुंहमारी होती रही, मसले होते रहे, लेकिन इस ढीठ बंदे ने एक छोटा सा काम नहीं किया। जान मुझे बता इसमें क्या प्राइवेट है जो पहले से चीज़ पब्लिक है। भाई अगर तुझे बुरा लगा होगा ठीक है, मैं नहीं ऐड करता यूट्यूब की वीडियो में, मैं अपनी वीडियो में कुछ भी तेरी वाइफ से रिलेटेड नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी अगर तुमने एग्री करना है सब बातों पे जो मैंने अपनी चीज़ें मेंशन की हैं वो तुम एग्री करो, और ये नहीं कहना कि मैंने नहीं किया लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ। भाई आपने मानना है कि आपने किया है, फिर ठीक है, ओके, फिर ही मैं मानूंगा। ये नहीं कि आप रो के आप फोर्सफुली मान रहे हो, फोर्सफुली नहीं माना, आपने एक्सेप्ट करना है जो मैंने एविडेंस दिए, खत्म बात। क्या फायदा अब तुम हर जगह जलील हो। मतलब बेसिकली ये मुझे कोलैब वीडियोस का लालच दे के साइड पे कर देता था, असल काम नहीं करता था कि इसने अपनी चैनल पे अपॉलॉजी करनी है, इसने वो नहीं की। मुझे क्या इससे फायदा हुआ इसके साथ कोलैब करके? आप देख लो, एक वीडियो मिलियन से ऊपर नहीं की। ये कौन है? शाहरुख खान का पुत्र है, और ये इतना फजूल इंसान है कि इसने अपने एडिटर को भी सही से ट्रीट नहीं किया। ट्रीटमेंट देने के मामले में था ना ये, वहां पे ये फेल हो गया था। वहां पे ये मुझे इतना गंदा ट्रीट करता था कि अगर मैं स्लेव होके किसी के पास जाता तो वो कहीं ना कहीं मुझ पर रहम दिखा देता। एंड अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब बदला ब्रदर की आगे जाके वीडियो आई एक्सपोज वाली, इसने फिर दोबारा नदीम नानी वाले की मिन्नत करके उससे क्रिमिनल एक्टिविटी करवाई, जिसका ये सामने आपके प्रूफ है। मेरा अबू है भाई के खिलाफ। मैं डक्की की वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे सामने डक्की टहल रहा था और उसके ऊपर स्पीकर पे बात कर रहा था। मैं वही आईफोन वाला से, हाँ आईफोन वाले से। तब क्या सुना तुमने? इतनी कोई बदला ब्रदर को नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ पक्की इसकी हालत टाइट करेंगे। मैं ये चीज एडिट भी कर रहा हूँ, मैं ये चीज सुन भी रहा हूँ। बदला के खिलाफ ये प्लानिंग करते रहे। लोग कहते हैं कि ही इज नॉट अ क्रिमिनल, बट आई डोंट नो, यू टेल मी। ये इसका दोस्त है, और यहाँ पे जो सारी स्टोरी बदला ने बताई थी, आप लोग बताएं फिर ये सर्कल इनका जो है ये क्या है?
तो जब मैंने वो देखा बदला ब्रदर के साथ ये भी ज्यादती कर रहा है, ये वही चीज कर रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने एक्सपोज करना है। तो फिर ये 2 साल पहले जो मेरी वीडियोस आपने देखी हैं वो मैंने सारी पोस्ट की थी इस पे, और एक आधी वीडियो पे इसने मेरी स्ट्राइक भेज के उड़वाई भी, फिर ये रुक गया। फिर मेरी इन वीडियोस की वजह से इसने मुझे मैसेज किया, पहली वीडियो पे ना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड। मैंने कहा सॉरी मांग ले, बात खत्म कर, अपॉलॉजी कर, मैं तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगा, ठीक है। इसने देखा मैं नहीं मान रहा, फिर इसने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। कभी कहता है मैं तेरी बहन को जलील कर दूंगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बाजी मामा को लेके आऊंगा, मुझे ना कहना तुम्हारी बाजी खुद तुम्हारी माँ को लेके आई हुई है इंटरनेट पे, ठीक है। ये तुम मुझे बातें चोद रहे हो ना कि भाई अपनी वाइफ को तुम लेके आए हो, ये वो तो अब मैं खुद बनाऊंगा, मैं पूरे पाकिस्तान को कन्विंस करूंगा कि भाई तुम्हें किस तरह से क्या। कभी कहता है मैं तुझे जगह जगह से बदवाएं दिलवाऊंगा, तेरी जिंदगी खराब करूंगा। आपका ना एक डिफरेंट वो बना हुआ है कि भाई तुमने फड्डा करना ही करना है, ठीक है, और इंशाल्लाह दुनिया जहां की बददुआएं करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और आप कर लो। अगर आपको नहीं इस तरह से सुलह वाली बात अगर आपको नहीं समझ आ रही, आई एम इवन रेडी टू अपोलोजाइज ऑन माई वीडियो। फिर कहता रहा कि मैं गैंगअप करके तेरे पे बंदे भेजूंगा जो तेरे पे वीडियो भी बनाएंगे, तुझे ह्यूमिलिएट भी करेंगे। आगे तूने अगर करना है तो फिर ये तो ना कर, या तो फिर मुझे, मैं भी बदमाशी करता हूँ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ सबको, ठीक है। आई विल गैंग अप, आई विल ऐड लाइक 6 से 7 यूट्यूबर्स विद इन माई टीम, आप जिसको रोकते रहना, रिप्लाई ये वो। उसने पूरी कोशिश की मुझे डराने की। ना 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 एक्सपोज वाली चीज को मैं तुझे इसलिए तो कह रहा हूँ, अभी कर घंटे वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं तुझे मैं तुम्हारा नंगा करूँ, तुम्हारा पैंच लन लेके आऊंगा मैं, देखना तुम करो तो सही, तुम्हारी वो चीजें दिखाऊंगा जो तुम अभी भी मिलके ना मेरे से डर जाओगे। जाहिर सी बात है, मेरी डरती जुत्ती। फिर जब इसने देखा कि यार ये मेरे से डर भी नहीं रहा, मेरे थ्रेट्स भी काम नहीं कर रहे, फिर एंड पे आके इसने अपनी वही चीज की, बच्चियों की तरह रोने लग गया। ये मैसेज सुने। भाई मैं ना हार मानने को तैयार हूँ। आई विल से सॉरी टू यू फॉर द थिंग्स आई हैव नेवर डन। उसने अपने आप को होल्ड करके रखा है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है यार। शमीर खुदा की कसम यार, जान छोड़ दे यार। मजे की बात, मुझे पता है बंदा किस तरह का है। अभी आप मैसेज पढ़ लें यहाँ पे, अभी भी मैं चाह रहा हूं कि यार इसके साथ इतना बुरा ना हो, मैं किसी तरीके से इसको इजी कर दूं। अभी भी मैं ये सोच रहा हूं, इतना होने के बावजूद भी। फिर इसने एंड पे आके कहा कि यार मैं अपॉलॉजी कर ही लेता हूँ। फिर डिले पे ले गया, यार मैं बहुत बिजी होता हूँ, स्पॉन्सर से बात करता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, वाइफ को भी टाइम देना होता है। अब इसके ये बहाने शुरू हो गए। वहां से मैंने कहा यार मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, अल्लाह से बड़ी जात क्या हो सकती है, मुझे बताएं। All the voice messages used in this video are real, not AI generated. और आपने देख लिया है, अल्लाह ताला ने आज दिखा दिया सबको कि इसकी औकात क्या है। और नदीम नानी वाले का हाल चेक करो कि इसने डक्की के कहने पर तलहा रिव्यूज के घर पुलिस भेजी, और ये सारा जो था मसला आप लोगों ने देख लिया। ये सब करवाने के बाद ये बंदा कहता है कि मैं अभी भी इसमें इन्वॉल्व हूं ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिसने मुझे कहता है कि वालिद को वो लेके भी नहीं गया, उसने ये भी झूठ बोला कि करंट लगाया, टॉर्चर किया, वो भी झूठ था। पहले जब इसने किडनैप किया था बदला ब्रदर को, उस वक्त भी यही कह रहा था कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। जिधर मर्जी आ जाओ, मैंने उसको ऑप्शन दी 4 स्टार 5 स्टार होटल की, जैसे तुम्हें इजी लगे अपनी मर्जी से करो, हम फिर भी किडनैपर हल्का हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और अब इसने ये वाली हरकत की तो अब दोबारा ये कह रहा है कि मेरा तो काम ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुंह पे झूठ बोल के मुकरी जा रहा है। बाकी अगर इसकी कोर्सेज की बात की जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% स्कैम है, ये एक अपनी चीज बेच रहा है, उसके पैसे ले रहा है आपसे। बस डिफरेंस ये है कि ये जो आपको चीज सेल कर रहा है, बेशक कम पैसों में सेल कर रहा है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, उर्दू जुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और मजे की चीज, यूट्यूब ने तो अपने क्रिएटिव स्टूडियो वाले टैब में खुद दिया हुआ है फ्री यूट्यूब कोर्स, जिसमें आप सारी चीजें सीख सकते हैं। इवन के इसने पॉइंट्स आपको सही नहीं बताए, झूठ बोलनी है कुछ चीजें इसने बीच में बहुत सी। और ये जो कह रहे हैं ना एक सा पैसा हम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे, मुझे बताओ इनके मिलियंस पे व्यूज आते हैं। अगर सपोज करो कि 1 मिलियन बंदा 200 या 300 रुपए पैसे दे तो कितने पैसे इनके बनेंगे? करोड़ों में। 100 रुपया भी कर लोगे ना तब भी करोड़ों से ऊपर ही बनेगा पैसा। और ये तीनों लोग जो है तकरीबन 10 लाख से ऊपर ज्यादा व्यूज जनरेट करते हैं। क्या इनके ज़हन में ये नहीं आया कि यार यूट्यूब में इतने एड्स चलते हैं फलस्तीन की सपोर्ट के लिए, यूट्यूब को शर्म आ गई है, इन लोगों को शर्म नहीं आई, इन लोगों ने अपनी व्यूअरशिप का एक पॉजिटिव फायदा नहीं उठाया। यार आप अपने लोगों को अच्छे काम पे लगाते, वो भी अगर डोनेट करते तो उनको भी उस चीज का सवाब मिलता। फिर इसने तब जाके फलस्तीन की सपोर्ट पे वीडियो बनाई है जब दुबई ने इसको स्पॉन्सर किया है पैसे पे करके। तो बेसिकली वो भी ये अपनी जेब से नहीं, ये स्पॉन्सर्ड होके सपोर्ट कर रहा था फलस्तीन को
कि मतलब हर काम में पैसा और फेम जो है इसके लिए बहुत जरूरी है, बाकी चीजें चाहे भाड़ में। यार इसकी सारी व्यूवरशिप ही झूठ पे बनी हुई है। इस बंदे के पास अपना ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं और ना कभी था। तो अब मैं डक्की के सारे फ्लॉज एक साथ बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। तो शुरू करते हैं। ये दूसरों से स्क्रिप्ट लिखवा कर और कंटेंट चोरी करके रोस्टिंग किया करता था, जो कि मेरा आइडिया पकड़ के उसके ऊपर इसने रोस्ट बनाया। उसमें मेरे जोक्स भी मेरे से सिमिलर इसने डाले हुए थे। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जिसकी वजह से इसको ट्रैक्शन मिलना शुरू हुई। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड एंड आई एक्चुअली क्विट यूट्यूब बिकॉज ऑफ दैट। दैट वाज द ओनली रीजन। हमेशा दूसरों का पत्ता काट के खुद ये आगे आता था, लोगों को स्कैमर बुलाता था, लेकिन असल में ये स्कैम खुद करता है। ये शोरूम से ऑडी कार लेकर शोखी मारता था कि मैंने गाड़ी बाय की और लोगों से झूठ बोलता था। फेक प्रैंक्स ये बनाता, लोगों की फैमिलीज को थ्रेट ये देता, मुजरा ये करता। नच नच दफाओ। अपनी वाइफ की मशहूरी हर जगह ये खुद करता, फिर उसी को सोशल मीडिया पे हर जगह जलील करवाता। अच्छा यार सुन सादरमान, सपोज तू एक आम इंसान होता, तू फेमस ना होता, तेरे पास पैसा ना होता, तो क्या अरूप तेरे से शादी करती? आई डोंट थिंक सो। ये सही जवाब है आपका। लाइक अफसोस होता है इस जैसा फेलियर, फजूल, घटिया तरीन बंदा लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बना हुआ है। या अल्लाह माफी। बाकी यार मैं करने चला डक्की, मुझे जोर किया ये डक्की, मैं वॉशरूम जाके निकालता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।